जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं कांटे जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरी जननी मेरी माँ कुलदेवी से, नीम करोली महाराज से, मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे बाबुल, मेरे शहंशाह से मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलती हुई है, भूल चूक हुई है, किसी का दिल दुखाया हो, मेरे गलती से मेरी माँ कुलदेवी और मेरे पितरों को ठेस पहुंची हो, उनका अपमान हुआ हो और अपने गुरु पिता के श्री वचनों पर ना चल के उनका दिल दुखाया हो, संगत जी मैं आप उन सभी से जाने अनजाने में कोई गलती भी हुई हो तो सबके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मेरे पूर्वजों से भी माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी का मैसेज आया था कि कुलदेवी और पूर्वज नाराज हैं, शुक्राना कर। तो मैं आज अमृत वेले में सभी का शुक्राना करती हूँ। अब सभी के श्री चरणों में शुक्राना रखती हूँ। आज 19 फरवरी है, गुरुवार का दिन है, गुरु का दिन है। और संगत जी 5:40 अमृत वेले के हो चुके हैं। ये मेरा शुक्राना गुरु पा के श्री चरणों में है संगत जी, जो आप सबके सामने रख रही हूँ। आँखों के लिए तो संगत जी आप सब जानते ही हैं, जिनके पास पहुँचा हो। बहुत मैसेज आए आँखों से इन्फेक्शन के रिलेटेड। संगत जी इसके लिए मैंने सत्संग भी शेयर कर चुकी हूँ कि मुझे भी इन्फेक्शन हुआ था, बेटे को भी हुआ था इन्फेक्शन। संगत जी मैंने सत्संग में शेयर भी किया था कि गुरु जी के स्वरूप में, गुरु जी की आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी स्वरूप में। ये मेरे बेटे ने बताया था। संगत जी दूसरा शुक्राना ये है कि मैंने पहले भी सत्संग में बताया कि अमावस्या पूर्णिमा के समय मुझ पर अटैक होता है। तो संगत जी अमावस्या के 2 दिन पहले मुझे फिर अटैक हुआ था संगत जी। फिर कोई खतरनाक वो ड्रीम आया था मुझे। माफ़ करिएगा संगत जी, सुबह का समय है, जीवन लड़खड़ा रही है। संगत जी ड्रीम में ये था कि कोई आत्मा है, कोई बुरी शक्ति है जो मुझ पे हावी होना चाह रही थी संगत जी, और वो तेज़ी से मेरे पास बढ़ती आ रही थी। लेकिन संगत जी गुरु जी की पावर देखिए, गुरु जी ने मंत्र जाप से मुझे ऐसा लगाया कि वो आत्मा मेरी तरफ रही थी लेकिन मुझे टच नहीं कर पा रही थी। लेकिन संगत जी वो जो भी शक्ति है जो मुझे ख़त्म करना चाहती है, मिटाना चाहती है, वो बहुत पावरफुल है। और जिसने भेजी है उसको इतनी नफ़रत है मुझसे कि मैं शब्द में बयान नहीं कर सकती। क्योंकि संगत जी मेरे सत्संग जब भी शेयर करती हूँ, अमावस पूर्णिमा वाले यही बताती हूँ कि कोई बुरी चीज़ मुझ पे हावी हो रही है। हमेशा मैं बताती हूँ, आज भी मैं यही बता रही हूँ। क्योंकि 2 दिन हुए, कल और परसों अमावस्या निकले हुए, फिर से मुझ पे चीज़ अटैक कर रही है। गुरु जी का मैसेज भी आया है कि अगले 10 घंटे तेरे पे भारी है, तेरे परिवार पे भारी है। बच्चों के लिए कष्ट है। बच्चों के कष्ट के लिए तो संगत जी इतने आ रहे हैं कि उनके साथ बुरा हो सकता है, बीमारी आ सकती, अनिष्ट हो सकता है। सत्संग कर, शुक्राना कर, मैं देख लूँगा, जय गुरु जी लिख, स्वरूप शेयर कर, फेसबुक पे जैसे आते हैं मैसेज शेयर कर। तो संगत जी मैं करती भी हूँ। और रही बात सत्संग की, तो मैं लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंत शुक्राना अमृत वेला में अपने गुरुपा के श्री चरणों में रख रही हूँ। और हर पहर, ऐसा नहीं है अमृत वेला में, हर पहर गुरुपा के श्री चरणों में मैं शुक्राना रखती हूँ। क्योंकि उन्हीं से मैं हूँ, मेरा परिवार है। अगर वो उनने मुझे अपने से जोड़ा नहीं होता संगत जी, तो सब कुछ खत्म हो गया होता, परिवार खत्म हो गया होता, लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया होता। तो संगत जी बहुत बचा रहे हैं। पर गुरु जी मैं एक बात ये नहीं जानती कि जो सामने वाला मेरे पीछे पड़ा है मुझे ख़त्म करने के लिए, मिटाने के लिए, गुरु बाप उसको दंड कब देंगे? क्योंकि उसका तो नियम है महीने में 2 बार मुझ पर अटैक करवाना। अब वो
किस चीज़ से अटैक करवा रहा है, कोई जिन्न भेज रहा है, कोई आत्मा, कोई बुरी शक्तियाँ, कोई तंत्र मंत्र, टोना टोटके, ये तो आप ही जानते हैं। और वो कौन है गुरुजी, आप ये मुझे भी नहीं बताते। हालाँकि मैंने 1-2 सोच रखे हैं मन में, लेकिन गुरुपा उस पे आप वो कन्फर्म नहीं कर रहे कि हाँ यही है, और नहीं तो कोई और है तो कौन है? कुछ तो बताइए गुरुपा। और गुरुपा वो सुधरेगा नहीं, लेकिन गुरुपा उसको सबक कब मिलेगा? क्योंकि वो इंसान तो इंसान बोलने लायक ही नहीं है, जो बिना मतलब के मेरे पीछे पड़ा है। वो ये नहीं सोच रहा कि मेरे साथ मेरे 2 बच्चे हैं, परिवार है, क्या होगा उन लोगों का, बच्चों का? कभी-कभी लगता है तो बच्चों के भी पीछे पड़ा हुआ है वो, क्योंकि अच्छी वाली लाइफ चल रही थी संगत जी। छोटा बच्चा मेरा बिगड़ने पे आ रहा है, अब वो झूठ बोलने लगा है, कई चीज़ें छुपाने लगा है, और झूठ तो इतना बोलता है कि आप सोच नहीं सकते। बिगड़ रहा है वो। गुरु, आपका आशीर्वाद अगर परिवार पे है तो वो बिगड़ कैसे सकता है? कृपा कराने वाले हर तरह से करा रहे हैं। वो जानते हैं कि वो मुझे नहीं तोड़ पा रहे तो बच्चों पे आ जाएँगे, और बच्चों पे आएँगे तो उनसे तो मैं टूट ही जाऊँगी। कृपा, जहाँ आप हो, आपका साया है, आपका स्वरूप है, आपका आशीर्वाद है, वहाँ इतने तंत्र मंत्र तोड़ तोड़ के इतने बड़े लेवल पे गुरुजी कैसे हो सकते हैं? गुरुपा आप कब एक्शन लेंगे? कब उनको खत्म करेंगे? सबको, सबकी बुद्धि खत्म करेंगे, सबको ज़मीन पे गिराएँगे। आपने कहा है कि मैं उसे खड़े लेने लायक नहीं रखूँगा। गुरुपा कब होगा? कब मुझे मालूम पड़ेगा कि कौन है? बाकी तो आप परिवार, घर की हालत जानते ही हैं गुरुपा, कुछ छुपी नहीं आपसे। और संगत जी, दूसरा शुक्राना ये है कि मैंने फिर से ड्रीम देखा था संगत जी, शायद ये 18 की रात का कल का होगा, कि ड्रीम में मैंने देखा था कि बहुत सारे कुत्ते संगत जी दौड़ पड़े हैं मेरे पीछे काटने के लिए। अब संगत जी, एकाध, अब ड्रीम हो चाहे कुछ हो, एकाध जानवर से बचा जा सकता है, लेकिन इतने सारे दौड़ गए, और मेरे मुंह से तुरंत निकला, जय गुरुजी मुझे बताओ, गुरुजी गुरुजी मुझे बचाओ। संगत जी, अगर ड्रीम में भी गुरुजी याद आ रहे हैं तो सोचिए कि गुरुजी का हमसे नाता कितना स्ट्रांग है। और मैंने जैसे ही जय गुरुजी बोला, गुरुजी मुझे बचाओ, तो किसी चीज़ की आड़ में मैं संगत जी छुप गई थी। फिर वो जितने सारे डॉग थे जो मुझे काटने के लिए दौड़े थे, वो कहीं और चले गए, तो गुरुपा ने बचाया। ड्रीम तो ड्रीम है, लेकिन एक अनहोनी ड्रीम में भी जब होती है तो उसमें भी डर लगता है। तो गुरुपा, लख लख शुक्राना अमृत वेले का, कोटि कोटि शुक्राना अमृत वेले का, अनंतम अनंतम शुक्राना अमृत वेले का, कि आप बचा रहे हैं गुरुपा। और बिल्कुल हर समय याद दिला रहे हैं कि क्या करना है, कैसे लाइफ जीना है, कब किस समय क्या एक्शन लेना है। तो गुरुपा, जो आप याद दिला रहे हैं, जो आप साथ दे रहे हैं, वो तो कोई कर नहीं सकता। लेकिन एक बात है संगत जी, निगेटिविटी इतनी हावी हो गई है कि खराब सोच हो गई है। मंत्र जाप करते करते कहीं और मन चला जाता है। गुरुजी ने कहा है मंत्र जाप बड़ा कष्ट है परिवार पे। मंत्र जाप करती हूँ मन भटक जाता है, कुछ सोचती हूँ मन भटक जाता है, कभी पूजा में मन नहीं लगता है। जो नेगेटिविटी हावी हो रही है, तो गुरु पास हावी नेगेटिविटी को मेरे लाइफ से निकालो गुरुपा। मुझे शांति चाहिए, मैं शांति से मंत्र जाप करना चाहती हूँ, शांति से पूजा पाठ करना चाहती हूँ। और कभी कभी जो मैं जानबूझ के अनजाने में गलती कर जाती हूँ गुरुपा, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। और जो चुगली चपाटी और बुराई कर रही हूँ फिलहाल मैंने फिर चालू कर दी, तो गुरुपा इसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ। मैं फिर ध्यान रखूँगी, लेकिन इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कभी कभी कि निकल ही जाती है बातें मन से, दिमाग से। और अब संगत जी, सत्संग बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं सत्संग को रोकती हूँ और गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरुपा वो जो गलत रास्ते पर बैठा जा रहा है छोटा वाला, उसको सही रास्ता दिखाओ गुरुपा। और बड़े बेटे को आंखों की कमजोरी, आंसू बहते हैं, और जो भी इन्फेक्शन है वो ठीक करो मालिक। और हम लोगों की हेल्थ के लिए कोई सॉल्यूशन निकालो गुरुपा, ताकि हम लोग अपनी हेल्थ मेंटेन कर पाएँ। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हेल्थ को लेकर गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, आपसे विनती अरदास है, हम दोनों की हेल्थ, छोटे बेटे और मेरी हेल्थ को लेकर,
और उसके बिगड़ते नेचर को लेकर गुरुपा हम लोग पे मेहर करिए गुरुपा। और अब परीक्षा चालू हो रही है बस गुरुपा बच्चों की। गुरुपा जो भी पढ़ें जैसा भी पढ़े एक बार भी देखिए तो याद हो जाए। और पूरे संगत परिवार के बच्चों के लिए ही सबकी परीक्षाएं चालू हो रही है, सबके पेपर अच्छे जाए, सब अच्छे नंबर से पास होए गुरुपा। और मेरा छोटा वाला बेटा नाक नहीं कटवाए गुरुपा, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरे पास ही है पूरी, जो मैंने आपको सौंप दी है गुरुपा। पूरे परिवार को आपको सौंप दिया है, अरदास है गुरुपा। और मम्मी पापा की ज़िंदगी में जो ज़हर घुला हुआ है और जो तूफान चल रहा है उसको भी आपको शांत करना है गुरुपा। दीदी की आर्थिक कंडीशन में बहुत ख़राब है, उसको भी आपको देखना है गुरुपा। मैं किसके लिए कितनी मदद कर पाऊँगी ये भी आप जानते हो गुरुपा। मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, मैं तो खुद अपना केस चला रही हूँ, मैं ही जानती हूँ गुरुपा और आप जानते हो गुरुपा। संगत जी इतना ही। अब नए सत्संग में नई खबर, नई शुक्राना के साथ मिलेंगे। और संगत जी आप टाइम टू टाइम मेरा सत्संग शेयर अपलोड कर देते हैं। आपकी इतनी मीठी आवाज़ है कि सुन के ही मन खुश हो जाता है। तो आप जो भी सेवा कर रहे हैं गुरुपा की भरपूर ब्लेसिंग आप पे, आपके परिवार पे मिले, उनका आशीर्वाद आपके साथ रहे, अंग संग रहें गुरुपा। और आपको हर बुराइयों से बचाए और पूरे संगत परिवार को बचाए। बस इतना ही संगत जी। अब मिलते हैं नए सत्संग में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत को गुरु जी का जय। गुरु जी अंतम शुक्राना। गुरु जी मेहर करना गुरुपा। कुछ भूल चूक हो गई है, कुछ गलत बोलने में आ गया हो या कुछ चूक गया हो, इन सब के लिए तहे दिल से माफ़ी गुरुपा। बस साथ देना और माँ कुलदेवी और पुरखों से भी आशीर्वाद दिलाए रखना कि ये लोग नाराज़ ना हो। गलतियों के लिए माफ़ी चाहती हूँ, जो जाने अनजाने में गलती हुई है, मुझसे कोई भूल से पाप हो गया हो, इसके लिए भी माफ़ी गुरुपा। अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल।